आप ये बताइए, देश में जो कोरोना की महामारी है इसका प्रभाव क्या हो सकता है और इसका जिम्मेदार कौन है? दरअसल एक कहावत है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। देखिए, इस देश की चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, या शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, वहां की स्थिति बद से बदतर हो रही है। उत्तर प्रदेश के नदियों में जिंदा लाशें बरामद हो रही हैं। वो हिंदुओं की है या मुसलमानों की हैं, ये डिस्कस का मुद्दा नहीं है। कुप्रबंधन और जो दिशाहीन नीति तथा विजनलेस सरकारों के क्रियाकलापों की ये देन है। सुप्रीम कोर्ट आज भारत सरकार के मुंह पे तमाचा मारते हुए सीधे एक कोरोना टास्क फोर्स का गठन किया है, जो तमाम स्टेटों में जाकर के ये तय करेगी कहाँ ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, कहाँ वैक्सीन नहीं है, कहाँ वेंटिलेटर का अभाव है। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, बकैती करती है और झांसेबाजी करती है और देशवासियों के साथ धोखाधड़ी करती है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो। अगर 2-4 महीना 6 महीना ये पांचों स्टेट के चुनाव नहीं होते, या उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं होते, टाल दिए जाते, तो कौन सी आफत आ जाती। इसके लिए 2 कारण बड़े हैं। एक तो सरकार की नीतियां फेलुअर हुई हैं, दिशाहीन विजनलेस सरकार कह सकते हैं आप। दूसरी, इस देश के जनता के अंदर जागरूकता का अभाव होना। जनता अगर जागरूक रही होती तो मास्क और दूरी बना करके ये रहती तो शायद कोरोना महामारी इतना विकराल रूप धारण नहीं कर पाता। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, वहां का मुख्यमंत्री तो सिलेंडर कर चुका है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज के डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो करारा तमाचा मारा है कि आप हर मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। वहां का जो प्रमुख सचिव है जाकर के कोर्ट में कहा कि हमारे पास मानवर, योर ऑनर, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास दवाइयों का अभाव है, हमारे पास मेडिकल की तमाम इंस्ट्रूमेंट का अभाव है। जिस तरह से बीमारी फैल रही है उस तरह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना उतने अच्छे डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं। जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची हुई है। तो वो भी हर जिले में कमेटी गठित कर रहा है। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं 3 लाख 4 लाख पूरे देश से, सरकारी आंकड़े जो है झूठे साबित हो रहे हैं। सिर्फ शहरों और हॉस्पिटलों के आंकड़े हैं, लेकिन रूरल एरिया और ग्रामीण क्षेत्रों में के लोग तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग ठेले पे लेकर के पहुंच रहे हैं, कंधे पे लाद करके अपने भाई बंधुओं को लोग पहुंच रहे हैं। लकड़ी का अभाव है और धन का अभाव के कारण गंगा और नदियों में लोग लाशों को प्रवाहित करने के लिए मजबूर हैं। ये सरकार हिंदुओं की हत्यारी सरकार है और ये सामूहिक रूप से इसे नरसंहार की संज्ञा दी जाए तो वो कम नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक योगी सरकार से बगावत कर चुके हैं और भारत सरकार से इनके सांसद और इनके चाहने वाले और देश की जनता बगावत पे उतारू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से सरकार नहीं संभल रही है तो कृपया ये अपने पद से इस्तीफा दे दें, योगी जी भी इस्तीफा दे दें, मठ में जाकर के घंटी हिला में और ये अपना झोला उठा में और गुजरात में जाएं, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। इन्हीं के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन्हीं के पार्टी के बरेली के नेता हैं, श्रम मंत्री हैं भारत सरकार के वो लोग हर जगह लगा रहे हैं। यहाँ तक कि विधायक
एमपी और मिनिस्टरों को भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है और सरकार बकैती और झांसेबाजी देने में पूरी तरह से कामयाब है। लेकिन देश का पढ़ा लिखा नौजवान, देश की जनता सब भली भांति समझ रही है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि देश की जनमानस के सब्र का बांध अगर टूट गया तो स्थिति क्या होगी। कहीं रसिया में जिस तरह से 1917 में खूनी क्रांति हुई थी, क्या वो रूप तो धारण नहीं करने जा रही है? या जनमानस भाजपाई नेताओं के साथ और नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा करें और अपने आस पड़ोस लोगों की मदद करें यथासंभव जो हो सके। यही सही मामले में गंगा जमुनी तहजीब है, आपसी भाईचारा है, इसको कायम रखें, किसी के बहकावे में ना आवें और प्रकाशन जरूर लें, मास्क लगावें और लोगों से दूरी मेंटेन करके रखें। ये ध्यान रखें कि कोई भूखे ना सोने पावे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। आपातकाल में इस तरह से हमारे भारत देश का एक गौरव रहा, इतिहास रहा कि एक दूसरे के लोग सहयोगी रहे। और कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।